नहीं हुआ था, अब हुआ। तो बेटा आज का टॉपिक है एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट दो तरह से बेटा हम डिस्कस करते हैं, एक बाय फेजर डायग्राम, एक बाय मैथमेटिकल या एनालिटिकल सॉल्यूशन। दोनों ही 5 नंबर के वेटेज रखते हैं। इसमें आगे के जितने भी क्वेश्चन चलेंगे, ये एलसी ऑसिलेशन, ट्रांसफॉर्मर, सब 5 नंबर का 5 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो मैंने पहले आरएल सर्किट की बात की, आरसी सर्किट की बात की, अब बेटा तीनों को इकट्ठा जोड़ दिया। तो क्या करें बेटा, when a resistor of resistance R, inductor of inductance L, capacitor of capacitance C are connected in series to the AC source of EMF, then circuit is known as LCR. ये R, ये L, ये C. Equation of EMF equals to E naught sin omega t. In case of resistance, E and I are in the same phase. In case of inductor, I lags behind E by pi by 2 in phase. और बेटा in case of capacitor, E lags behind I by pi by 2 in phase. तो बाई फेज यदि मैं इन फेजेस को देखूं तो यहां पर ये करंट आई आर थी, ये बेटा ईएमएफ था, यहां करंट बेटा आई एल, ये बेटा ईएमएफ ई एल, ये बेटा करंट आईसी और ईएमएफ बेटा ईसी। इन्हीं फेजेस को यदि मैं यहां पर एक्सप्लेन करूं, ये ऊपर हो गया बेटा ईएल, नीचे बेटा ईसी और ये बेटा ईआर। यहां पर ईएल बड़ा है, ईसी बड़ा है, क्योंकि जो बेटा पहले यहां तीनों को देखा जाए तो करंट और उसमें दोनों में सेम फेज, इंडक्टर में करंट पीछे आती है तो ईएमएफ आगे होगा, जितना आगे होगा उतनी वैल्यू बड़ी होगी, तो ईएल बड़ा होगा ईसी से। और बाई चांस छोटा भी होता है तो मैं मॉडुलस वैल्यू ले लेता हूं। मैंने इंपीडेंस ट्रायंगल बनाया, ये बेटा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये एंगल कितना है बेटा 5। यहां पर ए बी ईएल माइनस ईसी and it is the modulus. This is E naught, this is ER. तो यदि आप बात करें OA, OA हो गया E naught, AB EL minus EC and the OB ER and angle AOB equals to beta 5. In impedance triangle, OAB, OA square equals to OB square plus AB square, E naught square equals to ER square plus EL minus EC का होल स्क्वायर। तो E naught इक्वल्स टू बेटा अंडर रूट ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का होल स्क्वायर।
This is the EMF in LCR circuit. But ER is I naught R, EL I naught XL, EC I naught XC. Putting into, तो E naught I naught R का होल स्क्वायर, I naught XL माइनस I naught XC का होल स्क्वायर, I naught बेटा बाहर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, E naught बाई I naught अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और यहां बेटा E नॉट बाई I नॉट को कहते हैं बेटा Z, और इसे कहते हैं बेटा इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट। तो ब्रेविस धीरज, कोमल, अंजलि, यस सर। कोई डाउट? यस सर। नो सर। बोलो सर कोई डाउट नहीं है। अनुष्का, यस सर। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। ये बेटा फेस से निकाल रहे हैं, और देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 3 Z इक्वल्स टू बेटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये हो गया इंपीडेंस। यहां पर XL ओमेगा L होता है, XC 1/ओमेगा C, तो Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का। सर इम्पीडेंस क्या होता है? इंपीडेंस बेटा जब इसमें देखो एक रेजिस्टर था, उसका रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर है उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टर है उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। तो अब कैपेसिटर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसे एक नया नाम दे दिया, और उस नाम को कहते हैं बेटा हम इंपीडेंस। ओके सर। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, किसी भी सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं हम? इंपीडेंस। आर यू क्लियर? यस सर। अब बेटा फेस tan phi परपेंडिकुलर AB अपॉन OB, tan phi इक्वल्स टू AB is EL माइनस EC मॉडुलस डिवाइडेड बाई ER, या tan phi इक्वल्स टू XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R, या tan phi ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C अपॉन R। इसे कहते हैं बेटा फेस। उसके बाद आता है बेटा टाइम लैग।
बेटा फेजर डायग्राम। लास्ट टाइम बना रहा हूं बेटा, अब जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। इधर बेटा E एंड I, दिस इज द EMF। यहां से यहां तक जो पीक वैल्यू लो, सेंटर पे रखो, और एक बेटा सर्कल बनाओ। इसका एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ये टेंजेंट, यहां से इस पर एक टेंजेंट, दिस इज द ओमेगा टी। करंट बेटा ये होगी, इसे सेकंड फेज में ले गया, जो कैपेसिटर है। यहां से बेटा ये I नॉट, और इस एंगल को कहते हैं बेटा फाई। दिस इज द फेजर डायग्राम। यदि LCR सर्किट आता है बेटा, तो इतना 5 नंबर का ये टॉपिक है, और इसमें भी रेजोनेंस और बड़ी सारी कंडीशंस होती हैं। तो पहले इस टॉपिक को देखो, एक सेकंड देखो जरा, पहले कोई डाउट हो तो बात करो। अब बेटा इस पर जो क्वेश्चंस होते हैं, यदि मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो ज्यादातर मैंने कहा, जैसे RL सर्किट का मैंने कराया, RC सर्किट का भी होता है, पर ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं बेटा LCR सर्किट। और यदि मैं LCR सर्किट के क्वेश्चन की बात करता हूं तो उसमें क्या क्या पूछ सकता है? टोटल इंपीडेंस, EMF को देगा, हर एक के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो इस तरह की बेटा कुछ क्वेश्चनिंग होती है, और मैं पहले क्वेश्चन कराता हूं LCR का, फिर इसमें एक एनालिटिकल सॉल्यूशन है, क्योंकि LCR से मैं यहां एक्सप्रेशन ऑफ करंट नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहां फेज है, मुझे यही नहीं पता लगेगा कि उसका फेज क्या है। तो पूरा मैथमेटिकल सॉल्यूशन वो मिलेगा मुझे एनालिटिकल सॉल्यूशन में। तो मैं पहले एक क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन मैंने PDF में भी सेंड किया था। तो एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, जिससे आपको पता लगे कि हमारा जो LCR सर्किट है उसका सॉल्यूशन हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। तो देखो बेटा, क्वेश्चन बेटा ये है, इन LCR सर्किट
100 ohm, L equals to 0.4 Henry, and C equals to beta 80 microcoulomb are connected in series to the AC source. Of EMF 200 वोल्ट। मैंने क्या कहा था, जब उसने केवल 200 वोल्ट कहा है तो ना तो ये पीक वैल्यू है ना ये एवरेज वैल्यू है, ये है बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। फाइंड पहला बेटा इंपीडेंस, नहीं पहले निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और बेटा अभी मैं रेजोनेंस में निकालूंगा, अभी जब फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो ओमेगा होता है 1/√LC। अभी तो क्वेश्चन में दे देता हूं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंपीडेंस IRMS and voltage across each, हर एक के अक्रॉस वोल्टेज निकालो। मैंने सारे पार्ट कंसीडर कर लिए। यदि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 3 पार्ट आते हैं, और बेटा यदि 5 नंबर का है तो 5 पार्ट आते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल भी दे देते हैं। तो बेटा उस सिचुएशन में जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, आर दिया हुआ मुझे, पहले निकालो ओमेगा, ओमेगा 1/√LC, 1/√L is 0.4, C is 80 into 10⁻⁻⁶। इसका तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा भाई, 90 ले लेता हूं तो स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा, या 40 ले लेता हूं तो 40 से ज्यादा सही होगा। ये हो गया 40, ओमेगा हो गया बेटा 1/√16 into 10⁻⁻⁶। तो ओमेगा इक्वल्स टू 1000/4। 4 से कितना हो गया बेटा 250, ये मेरा ओमेगा है। अब बेटा मुझे दूसरा पार्ट निकालना था, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, ओमेगा है एक्सएल इक्वल्स टू 250 into 0.4, एक्सएल इक्वल्स टू 25 चौका 100 ओम। तीसरा बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC 1/ωc, 1/250 into 40 into 10⁻⁶, 10⁻⁴/100, कितना आ गया बेटा 100। दिस इज XC। अब निकालो बेटा इंपीडेंस, Z इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। Z बेटा √100², 100 माइनस 100, Z इज 100 ओम। उसके बाद बेटा IRMS
दिया हुआ था कितना 200 वोल्ट, तो IRMS इक्वल्स टू होगा ERMS अपॉन Z, 200 डिवाइडेड बाई 100, तो IRMS इक्वल्स टू बेटा 2 एम्पियर। अब है वोल्टेज अक्रॉस ईच इन RMS, पहले निकालो बेटा VR या ER, IRMS इंटू R, ER इक्वल्स टू 2 इंटू R कितना है बेटा 100, ER इक्वल्स टू 200 वोल्ट, EL IRMS इंटू XL, 2 इंटू XL कितना है बेटा 100, 200 वोल्ट, एंड EC IRMS इंटू XC एंड 200 वोल्ट। इस तरह की बेटा क्वेश्चनिंग होती है, और इनमें टाइम लैग आ जाता है। तो ओमेगा मेरे पास है, ये मैं फाई निकाल देता हूं, तो फाई बाई ओमेगा पिछली बार मैंने कराया था, इस बार इसलिए कंसीडर नहीं किया। और इसमें ये पूरे सर्किट्स थे बेटा, अभी बस एक एनालिटिकल सॉल्यूशन है, तो प्योरली मैथमेटिकल सॉल्यूशन होता है। 5 नंबर में 2-4 साल बाद पूछा जाता है, पर जब भी आता है पेपर बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्चुअल में कंफ्यूजन क्या आता है, LCR है, LCR सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, LCR होता है, चलो ठीक है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन करने के लिए आता है तो आपको खुद सर्च मारना पड़ेगा, उसमें आपको ये मेंशन होगा यूजिंग द फेजर डायग्राम, अदरवाइज यूजिंग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। और यदि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं कहा है तो वो सिंपल सा थॉट लेके चलते हैं, फाइंड द एक्सप्रेशन इन करंट इन LCR सर्किट। और आप देख रहे हो जब मैंने फेजर डायग्राम दिया है, तो इस फेजर डायग्राम में कहीं भी एक्सप्रेशन ऑफ करंट मेंशन नहीं हुआ। मैं यहां करंट निकाल ही नहीं सकता, मेरे पास EMF भी है, मेरे पास इंपीडेंस भी है, लेकिन दोनों को डिवाइड कर तो दूंगा, पर उसका फेज क्या आएगा, ये फेज कंसिडरेबल नहीं है। तो इस वजह से मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है यदि एक्सप्रेशन ऑफ करंट पूछा जाता है तो बेटा एक तो एक क्वेश्चन मैंने सेंड किया था पहले PDF में, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी एक बार क्वेश्चन कर लेना। आज कुछ क्वेश्चन पहले मैं टिक कराता हूं आपको, और उसके बाद फिर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जरा, पहले जल्दी। धन बेटा यस सर। और अब जरा कॉपी पर नोट करते रहो, जो भी रजिस्टर है, बुक नहीं है तो उन क्वेश्चंस को बेटा करना है। अल्टरनेटिंग करंट जो नहीं होगा बात करेंगे। पहले 7.1 एग्जाम्पल, 7.2 एग्जाम्पल, 7 पॉइंट ये लैंप वाला है,